खन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी। और कुछ लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई हैं कि शायद जज साहब लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मैं अब लोगों के पास इंसाफ मांगने के लिए आया हूं। मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, उस ज्यादती को लेकर मैंने सबसे बड़ी अदालत जो है वो लोगों की अदालत है, और मैं लोगों के पास अपना केस लेके आया हूं। लोग फैसला करेंगे कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। दूसरी बात, मेरे बारे में किसी को कोई शिकवा या शिकायत भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खुशी हुई जब मैं लोगों के पास गया, मुझे लोगों ने कहा कि आप जितने भी यहाँ की पॉलिटिकल फिगर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप वाहिद एक ऐसे एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल फिगर हो, जो कभी भी किसी मज़हब, ज़ात पात इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हो, बल्कि आपने जब एज जज भी काम किया तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के किया। और हमें तवक्को है, उम्मीद है कि आप इससे आगे भी बगैर किसी इम्तियाज़ के अपनी सर्विस दो। मैंने बहैसियत जज भी लोगों की खिदमत की, बहैसियत वकील भी पिछले 5 सालों से मैं लोगों की खिदमत करता चला आ रहा हूँ। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि आदमी कहीं भी खिदमत करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरा एक असूल है, आज जितनी भी लिटिगेशन मेरे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है, 50% से ज़्यादा जो मेरे पास लिटिगेशन है वो मैं प्रो बोनो करता हूँ। प्रो बोनो मीन्स कि मैं जो गरीब आता है मैं उससे फीस नहीं लेता हूँ। मैंने वहाँ भी सर्विस करने की कोशिश की कि जो लोग गरीब लोग हैं, जो निहत्ते लोग हैं, खासकर जो PSA में बंद थे लोग, मैंने बहुत सारे PSA यहाँ के रजौरी के लोगों के, पुंछ के, जम्मू के लोगों के क्रैश करवाए। अब किसी से भी पूछ लेना, मैंने कभी उनसे फीस नहीं मांगी। और बाज़ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास पिटीशन तैयार टाइप करवाने के पैसे नहीं थे, मैंने जेब से भी दिए कि ये लोग बेगुनाह बंद हैं। मुझे ये भी पता है कि ये PSA के जितने मामलात हैं ये सब के सब बेबुनियाद हैं। PSA लगाने का कोई जवाज़ नहीं है, और इसलिए मैं जज्बाती तौर पर उन लोगों के केसेस मैंने फ्री भी लड़े। आपने कभी भी नहीं मुझे देखा होगा कि मैंने किसी फीमेल के केस में कोई फीस ली। असूल, हालांकि मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना था, लेकिन मेरे कहने का जो मकसद है कि मैंने वकालत में रहकर भी मैंने लोगों की खिदमत की है, एज जज भी खिदमत की है, गरीब लोगों की खिदमत की है, और इंशाअल्लाह जब मैं सियासत में आया हूँ, अगर मुझे ये लोग कामयाब करेंगे, मैं इंशाअल्लाह गरीब आवाम की खिदमत करूँगा। और जो कुछ थोड़ी बहुत सलाहियत अगर मुझे अल्लाह ने कुछ दी है, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आया अचानक, मैं हूँ सदफ तो तेरे हाथ मेरे गोहर की आबरू, मैं हूँ हज़फ तो तू मुझे गोहर आबदार कर। शुक्रिया सर। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपके मंजा कोट इलाके की अगर बात करें तो वहाँ पे आज भी बहुत से लोग पसमानगी के शिकार हैं। आज भी सड़कों का वही पहले वाला हाल है। उसके साथ साथ अब जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें काफ़ी सारे और भी आपके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एरियाज ऐड हुए हैं। सर वहाँ की क्या कुछ तरजीहें रहेंगी? अगर आप जीते हैं तो पहले क्या रहेगा? इंशाअल्लाह अगर मैं जीता तो कनेक्टिविटी और ये जो रोड की खस्ता हालत है मेरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ें आज के दौर में कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनमें से है। और वाकई ही हमको कोई सियासत करने का हक नहीं है, और हमें जमहूरियत के ढंढोरे पीटने का हक नहीं है अगर इस दौर में भी हम लोगों को सड़क, पानी और बिजली जो है वो लोगों को फराहम ना करा सकें। तो ये वाकया ही बड़ी ही ज़्यादती होगी कि 80 साल होने लगे हैं हमको आज़ाद हुए,
हम आज तक अगर लोगों को सड़क और पानी और बिजली नहीं दे सके तो हमें कोई हक नहीं है इस मुल्क पर हुकूमत करना। सर, एक समय पे ऐसे लग रहा था कि पार्टी की तरफ से आपको मैंडेट दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के लिए जो आपने कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी, उसके बाद जो है पार्टी ने आपको इग्नोर किया है, क्या वजह मान के चले? खैर ये तो पार्टी ही बता सकती है, मुझे तो अभी तक वजह कोई मिली नहीं और ना ही मैंने वजह की तलाश की है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, पानी जो बहना था वो बह गया। अब मैंने ना वजह तलाश की और ना ही मैंने मुड़ के पीछे देखा और ना ही मैं अब मुड़ के पीछे देखा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक आपने ऑफिशियल तौर पर जो है पार्टी से जो है वो रिजाइन नहीं किया। मेरे पास कोई ओहदा था नहीं, मैं मेंबर था नहीं, तो मैं किस चीज से रिजाइन करता, मुझे ये बताओ। मेरे पास कोई ओहदा ही नहीं था, कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज था, तो वो तो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज भी जो है जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज मींस कैंडिडेट। उस वक्त ये था कि जो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज है वो कैंडिडेट है, तो जब मैं कैंडिडेट ही नहीं रहा तो कंस्टिट्यूंसी इंचार्ज भी कोई ओहदा नहीं है। बाकी मैं कमिटीज का मेंबर था, तो कमेटी का मेंबर जब रिपोर्ट सबमिट हो गई, जिस तरह मैनिफेस्टो कमेटी में मैं मेंबर था, वो जब रिपोर्ट सबमिट हो गई तो मैं वो दैट हैज बिकम ऑफिशियो फंक्टस। मुजफ्फर साहब, बात करें तो जिस तरह से पार्टी का मैंडेट वो पावरफुल होता है कि लोगों का मैंडेट पावरफुल होता है? असल तो मैंडेट लोगों का ही है, पार्टी का तो ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई वो जहां कहीं पार्टी का वोट है। यहाँ जो थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी और रजौरी कंस्टिट्यूंसी में जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे वो बेसिकली इनडायरेक्टली मेरे थ्रू ही जुड़े हैं, तो उनका मेरे साथ डायरेक्ट था। उनको आप ये कहोगे कि वो पार्टी का वोट है, तो वो पार्टी का वोट था नहीं। वोटर का जोश कल देखने को मिला, जिस तरह से कहा कि मुजफ्फर साहब को देखकर हमने एनसी का झंडा उठाया, अब मुजफ्फर साहब के साथ चलेंगे हम, एनसी का झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, क्या कहेंगे? खैर हाँ, कुछ जज्बाती नौजवानों ने ये भी कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे लोग, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक चीज मैं बता दूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में किसी भी तंजीम का रोल, अहम रोल जो होता है वो है इलेक्शन जीतना। रजौरी पुंछ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफन कर दिया है इस अलायंस की वजह से। सुरनकोट में आप जीत सकते थे, वहां आप हमेशा हमेशा के लिए लूज करके, थन्ना मंडी में आप जीत सकते थे, रजौरी में आपकी अच्छी पोजीशन थी, जीतने का मैं नहीं कह सकता, और एक नौशहरा थी, अब एक नौशहरा बची है जहां आप कंटेस्ट में हो, बाकी तो मुझे लगता नहीं। आई डोंट थिंक दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी इन कंटेस्ट। सर, इथिकली और मॉरली कितना इसे गलत समझते हैं, क्योंकि पहले आपको कहा गया कि आप रिजाइन करें, उसके बाद फिर आपको कहा गया कि आप जाएं कैंपेन करें, फ्रेंडली होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर ये क्या चीजें वापस हो गई? मैं तो आई एम नोबडी टू जज द मॉरलिटी ऑफ एनी पर्सन, मैं उसका जज हूँ नहीं। मॉरली मेरे लिए जो दुरुस्त है वो आपके लिए नहीं होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा, और जो दूसरे के लिए मॉरली दुरुस्त है, अरे भाई चोर जब चोरी भी करता है ना, वो कभी नहीं कहता मैंने गलत किया, वो कहता मैंने सही किया। तो मॉरलिटी डिफरेंट चीज है। मैं कौन सा जज हूं कि मैं कहूंगा कि भाई मेरी पार्टी ने मॉरली गलत किया या सही किया, ये लोगों तक है, लोग डिसाइड करेंगे कि मेरे साथ पार्टी ने गलत किया या सही किया, वो कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, मैंडेट ना मिलने का मुझे कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मुझे कंसल्ट तक नहीं किया, मुझे धोखे में रखा गया। और फ्रेंडली जब आप 5 लड़ रहे थे तो छठी क्यों नहीं लड़ सकते? पहले तो मेरा तो इतना तो मेरा हक बनता था, पार्टी पर इतना तो मैं दावा था मेरा कि अगर 5 सीटें भी फ्रेंडली थी तो पहला नंबर मेरा होना चाहिए। मैंने अपनी जॉब सेक्रीफाइस किया है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा। जब 5 आपने की तो छठी क्यों नहीं हो सकती थी? मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुम एक्सक्लूसिव दे दो, कांग्रेस का कैंडिडेट मत खड़ा करो, कभी नहीं मांगा मैंने। मैं आज भी कहता हूं, वो भी लड़े मैं भी लड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे को मेरे लड़ने से फर्क पड़ता है और वो ये कहे कि नहीं जी हम फ्रेंडली नहीं लड़ सकते वहां, उसका मुझे बहुत अफसोस है।
सर रजौरी पुंछ की आवाम को क्या कहें सर? नहीं, मैं कौन सा कोई रजौरी पुंछ की आवाम का कोई लीडर मजहबी रहनुमा हूँ कि मैं कोई यहाँ से डिक्टेट जारी करूँगा। बहरहाल अपने ज़मीर को पूछ कर आप अपने वोट का फैसला करें। मैं यही रजौरी पुंछ की आवाम को कहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँ आपको, मेरे चाहने वाले जो है ना, जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया है वहाँ मेरे चाहने वाले ज़रूर हैं। वो बहुत दुखी हुए इससे, बहुत परेशान हुए, रोए लोग, मेरे वोटर नहीं, पुंछ के लोग, सुरनकोट के लोग, मेंढर के लोग जब मेरे साथ बात की तो रोए फोन पे। इस किस्म की ज्यादती हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। और आपने शायद कल देखा होगा, कल जब मैंने हालांकि मीटिंग रखी थी तो पब्लिक मीटिंग बन गई, मैंने छोटी सी मीटिंग रखी थी, वहां कोई स्पीकर ऐसा नहीं है जो तकरीर करते रोया नहीं, और लोग भी रोए। मुजफ्फर साहब, लास्ट और आखिरी सवाल, अगर जनता आपको जीत का सेहरा अपनाती है तो क्या वापिस आप एनसी का रुख करेंगे? I have burnt my vote. I am not in habit of looking back. That is what